सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और आपके एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं पिछले भी। और हमारे साथ जो बच्चे जुड़े थे उन्होंने तो हर कुछ ही इस मुकाम को हासिल किया। कौन से मुकाम को देखो, ये वाले, कि उन्होंने क्या किया। यूपीएससी ईपीएफओ 2022 का जो हमारा रिजल्ट था क्लीन स्वीप था, आसपास भी कोई नहीं था। हमारे 210 सिलेक्शन के आसपास भी कोई नहीं था। और आपको इसी से समझना चाहिए कि व्हाट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग। नंबर ऑफ सिलेक्शंस किस लिए हैं? क्योंकि कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, लिमिटेड पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट निकालने है तो हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको लिमिटेड पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट निकालने तो हमारे साथ जुड़िए, वरना जो कर रहे हैं किताबें पढ़नी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अलग अलग जगह से अलग अलग मटेरियल उठा के ये आपके लिए बनाया गया। क्या बनाया गया? ये कोर्स, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको सारे के सारे लिंक इसका दिया गया और इसके फीचर्स मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो क्या क्या मिल रहा है। यूपीएससी ईपीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आपको। इसके अंदर आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसमें आपको वेब नोट्स हैं, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड मिल रही है। ठीक है, इसमें आपको डाउट सेशन मिल रहे हैं और इसमें आपको फ्री मेंटरशिप भी मिल रही है। और अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करें 7837773651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं यानी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत फैसिलिटीज आर अवेलेबल। एक बार जुड़िए, ठीक है, लॉगिन करके वहाँ पे कुछ वीडियोस भी दिए, उनको देख सकते हैं आप इजीली। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। और अब आज हमारा 28वां सेशन है, तो कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ आपकी डिमांड के क्वेश्चंस है, कुछ मेरे को लगे अच्छे क्वेश्चंस है तो मैं वो लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। A box contains ₹56 in the form of coins of 1 rupee 50 पैसे 25 पैसे। ये क्वेश्चन हम सेशन में कर चुके हैं, पता है। कहीं ना कहीं मुझे याद है ये क्वेश्चन हमने किया, वो कन्फर्म है। तो उम्मीद करूंगा कि आप भी इस क्वेश्चन को ईजिली अब कर पाएंगे। अब बॉक्स कंटेन 56 रुपीज़, मतलब टोटल मेरे पास 56 रुपये दिए हैं। इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसा। उस 56 रुपये को कैसे बनाया गया? या तो 1 रुपये का कॉइन है, या 50 पैसे का कॉइन है, या आपके 25 पैसे का कॉइन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स। कि जो आपके 50 पैसे का कॉइन है वो 25 पैसे कॉइन का 2 गुना है, एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। अभी किसके लिए बात हो रही है? डेफिनेटली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 50 पैसा कॉइन की ही मैं बात कर रहा हूँ। कि जो मेरा 50 पैसा कॉइन है वो 2 गुना है किससे? 25 पैसे कॉइन से, और 4 गुना है किससे? आपके 1 रुपये के कॉइन से। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इन द बॉक्सेस। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका मतलब आपके पास क्या दिया? 50 पैसा कॉइन दिए और कुछ 25 पैसे कॉइन है। मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं है कितने कितने कॉइन्स हैं। पहले तो उनकी रेशो निकालनी, फिर उससे टोटल अमाउंट से मैं इक्वेट करूंगा, देन आई विल फाइंड द आंसर। ठीक है, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द 25 पैसा कॉइन एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? यानी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। इसको क्या कर लिखो? 4, इसको क्या लिखो? 2। तो ये कितना आ गया? 2, 8 और 4, ऐसा कुछ आ गया। 1 4 2 लिख लो इसको। 1:4:2, 1 के 4 के 2। कैसे लिख सकते हैं? सिम लिख सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है मेरे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अब क्या दिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास 1 के कॉइन है 1 रुपये के, तो 1 के पैसा हुआ, 1 के रुपीज़ हुआ। ठीक है, 50 पैसे के 4 के कॉइन्स हैं, तो एक कॉइन का अगर आधे रुपये का है तो 4 कॉइन कितने हुए? 2 रुपये के। तो ऐसे 2 के रुपीज़ आया। लास्ट में 25 पैसे के 2, तो 0.5 के रुपीज़ आया। ये मेरे पास बेसिकली जो है कॉइन्स का अमाउंट आ गई। ये तीनों मेरे पास क्या गया? अमाउंट 2 1 3 यानी 3.5 की
ये क्या होगा मेरे पास अमाउंट, कौन सा अमाउंट, इसका बोलोगे टोटल अमाउंट। ठीक है कि टोटल अमाउंट कितना का 3.5 के, यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, मुझे क्या दिया है कि 3.5 के, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 56, यानी 7/2 के 56, 7 × 56, के की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। मुझसे क्या पूछ रहे हैं 50 पैसा कॉइन कितने हैं 16 × 4 यानी कितने 4 के हैं, 4 × 16 यानी कितना हो गया आपके पास 64। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ अच्छा क्वेश्चन था। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। और कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 783777 कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास। चलिए ये क्वेश्चन भी हमने ऐसा किया हुआ क्वेश्चन कहीं ना कहीं। इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट वाज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले ही बताया हुआ आज ही बताऊंगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन कि आपने लेके कैसे चलना है इसको, क्योंकि ये जो है ना 35 ईयर अपीयर्ड 35 मोर अपीयर्ड, इसमें दिक्कत आती है। In a competitive exam, the number of passed student was 4 times the number of failed student. If there had been 35 fewer appeared student and 9 more had failed, मतलब 35 कम आए और 9 ज़्यादा फेल हो गए, the ratio of passed and failed student would have been 2:1. Then the total number of student appear for the exam. Then the total number of student appeared for the exam. बताइए बताओ। देखो उसने क्या बोला द नंबर ऑफ पास्ट वाज 4, ये पास्ट हो गया, ये हो गया फेल। ठीक है 4 टाइम्स, मतलब ये इसको ले लो 4 के, ठीक है इसको ले लो 4 के और इसको ले लो के। ठीक है अब जब इसको आपने पास 4, इसको 4 के लिए और इसको के लिए, तो टोटल मेरे पास स्टूडेंट कितने होंगे टोटल क्या 5 के स्टूडेंट हुए। यस बिल्कुल। इफ देयर हैड बीन 35 feared appear, मतलब टोटल जो नंबर था उसमें से 35 बच्चे कम आए होते हैं, यानी कितने बच्चे आए होते हैं मेरे पास 5 के माइनस 35 एंड 9 मोर हैड और फेल हुए होते, यानी जो के फेल हुए थे के + 9 फेल हुए होते। और ये कौन से बच्चे हैं फास्ट। ठीक है ये कौन से बच्चे हैं मेरे पास जो पास हुए। यानी यहां से मैं पास की निकाल सकता हूँ, मतलब पास स्टूडेंट्स निकाल सकता हूँ। पास प्लस फेल कितना दिसना, तो पास कितने होंगे 5 के माइनस 35 माइनस के + 9, तो 5 के माइनस 35 माइनस के माइनस 9, तो ये कितना होगा 4 के माइनस 44 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, किस चीज़ का रेशियो है 2:1। द रेशियो ऑफ पास्ट एंड फेल स्टूडेंट, पास्ट अपॉन फेल कितना 2/1। पास्ट कितने मेरे पास 4 के माइनस 44 और फेल कितने इस केस के लिए के + 9, और एक इसके इक्वल है 2/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, जल्दी से निकाल लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर निकाल लेना है। चलो तो कितना आ गया देखो, ये 4 के माइनस 44
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 9। तो ये कितना आ गया 4k माइनस 44 इज इक्वल टू 2k प्लस 18। तो ये कितना आ गया बेसिकली मेरे पास 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 18 प्लस ऑफ 44 दैट इज 62। 2k की वैल्यू 62, k की वैल्यू कितने की 31। क्या पूछा क्वेश्चन में? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड 5k, 5 into 31 is how much? 155। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फुल कोर्स का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप बकेट कंटेनर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास मिक्सचर्स का बेसिकली। आप बकेट कंटेनर मिक्सचर ऑफ 2 liquids A and B in the proportion 5:3। if 16 liter of the mixture is replaced by 16 liter of liquid B, मतलब लिक्विड B से रिप्लेस किया गया, ठीक है, then the ratio of 2 liquids become 3:5। how much of liquid B was there in the bucket? बताओ लिक्विड B कितना था बकेट में, बताना आपने। देखो अब बकेट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 liquid A and B in proportion 5:3। अगर मैं ये L है लीटर, मतलब अगर मैं A/B बात करूं इनिशियली, वो कितना दिया मुझे 5:3। दिया। इफ 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, देखो जब 16 लीटर आपने रिप्लेस कर दिया, मतलब 16 लीटर निकाला और 16 लीटर ही आपने ऐड कर दिया, तब मेरे पास फाइनली क्या हो गया मिक्सचर 3:5। मतलब जो 5:3 था वो 3:5 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब वो क्या कह रहे, देखो ये क्यों हुआ, आपने जब 16 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल के 16 लीटर ऑफ बी डाला, तो क्या आप कह सकते हैं उस कंडीशन में मेरे पास A बराबर रहा होगा। यस, आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बराबर करो 3 और ये 5, तो A/B। और ये एक्चुअली हुआ क्या, 5:3 क्यों लिया, जब आप 16 लीटर निकाल लोगे ना, जब भी A और B का जो मिश्रण का ये मान रहेगा ना, मतलब जो रेशो रहेगी 5:3 ही रहेगी, इसलिए मैंने यहीं ले लिया इसको। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। एक बात, तो 15 लीटर मिक्सचर निकाला और 15 लीटर डाल दिया, A डालो B डालो डजेंट मैटर, बट क्या मेरी टोटल क्वांटिटी पे कोई असर पड़ा? नो, मेरी टोटल क्वांटिटी पे स्टूडेंट्स कोई भी असर नहीं पड़ता इस केस में, समझिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16 लीटर ऐड हो गया। अगर ये 16 लीटर ऐड हो गया तो मेरे पास क्या है 16 यूनिट की वैल्यू 16 यूनिट आ गई, तो ये कितना वो टोटल 40। इसका मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी मेरे पास 40 लीटर, और A और B का मेरे पास क्या है 5:3। 8 की वैल्यू कितनी 40, A की वैल्यू कितनी 5, तो मुझे क्या दिया B पूछा है 3 गुना 5 बराबर कितना 15 लीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए अगेन रेशियो प्रपोर्शन का ही लगा लो इतना सा आज का लेक्चर। अच्छा ही है। In a temple, every devotee offered fruit to the orphans. Thus, every orphan receives mango, apple, grapes in the ratio 2:5:7। कि जो मैंगो मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है और ग्रेप्स मिल रहा है, ये किस रेशो में है 2:5:7 है। इन टर्म्स ऑफ डजन है 2 डजन 5 डजन ना 7 डजन। ठीक है, बट द वेट ऑफ अ ग्रेप इज 35 ग्राम। weight of mango and apple are in the ratio 5:6, while the weight of an apple is 180 gram।
फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल 3 फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ वेट देन एन ऑर्फन गेट्स। बताइए क्या आंसर होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इक्वेट करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू इक्वेट दिस क्वेश्चन। चलिए देखो, आपको मैंगो दिए, मेरे पास एप्पल है और मेरे पास ग्रेप्स है, ठीक है, ये मेरे पास। बट द वेट ऑफ अ ग्रेप इज 35 ग्राम। अगर मैं ग्रेप्स की बात करूं किसी रेशो में, ये 2p 2 रेशो डजन है ना, तो काट दो, 2, 3, 2, 5 और 7 ही करते हैं इसको। डजन है तो जब आप इक्वेट करेंगे तो डजन तो आपस में कट जाएगा, इंटू 12 करने की कोई जरूरत नहीं। देखो ग्रेप्स का वेट कितना है, 35 ग्राम, तो टोटल हो गया इसके लिए। बट द वेट ऑफ ग्रेप्स इज 35 ग्राम एंड वेट ऑफ मैंगो एंड एप्पल आर इन द रेशियो 5:6। और जो वेट ऑफ एक एप्पल दिया है वो कितना दिया है, 180 ग्राम। 30 गुना, ये भी 30 गुना होगा। बस कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। आपने मैंगो क्या है 2 × 30 रेशो ऑफ, एप्पल का क्या है 5 × ऑफ, 1 मिनट सॉरी 150 आएगा ये। फाइव इंटू ऑफ एप्पल के लिए कितना है मेरे पास 180, ग्रेप से 7 × 35। अब देखो क्या कट रहा है, 5, 7, 36, 30, 60 रेशो 36 × 5 180 रेशो 49 है ऑप्शन में, मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर भी। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए और जुड़े रहिए अभी पीडीएफ के साथ, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर ईयर ईपीएससी यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। क्लियर। चलिए होपफुली क्लियर होगा। 10 सेकंड दे रहा हूँ, नोट कर लें इसको फटाफट। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, 2, 3, 4 तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अब देखते हैं जरा यहाँ पे किस वे में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन को। तो चलिए, द वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इट्स वेट। A diamond unfortunately breaks into 3 pieces with weight in the ratio 3:4:5. Thus, a loss of 9.4 lakh is incurred. What is the actual value of diamond? बताओ क्या आंसर होगा भाई, प्लीज ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है आपके पास। चलो देखिए, द वैल्यू ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इट्स वेट। अ डायमंड अनफॉर्चुनेटली ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस विद वेट इन द रेशो, यानी x रेशो y रेशो z। किस रेशो में मेरे पास 3:4:5। यानी जो मेरे पास इनका पैसा मिल रहा है ना इनको बेचने पे, वो स्केयर ऑफ वेट, यानी 3 का स्केयर कितना हो गया भाई 9, 4 का स्केयर हो गया 16 और 5 का स्केयर हो गया मेरे पास 25, ये हो गया। Thus a loss of 9.4 लाख इज इन अकर्ड। 9,40,000 का मेरे पास लॉस हो गया। अब इन तीनों को ऐड करो, यानी टोटल जो वेट मेरे पास रहा होगा वो कितना रहा होगा 5, 4, 9, 3, 12, यानी 12 का स्केयर 144। इनको ऐड करो, यानी शुरू में अगर मैं 41 और 50 रुपये पे कर रहा हूँ अभी, बट इसका एक्चुअल वेट कितना रहा होगा 144। इनका डिफरेंस कितना आ गया 94 यूनिट्स आ गया इनका डिफरेंस। क्या इनका डिफरेंस 94 यूनिट आ गया? यस बिल्कुल आ गया। यानी
94 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9.4 लाख। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9.4 बाई 94, क्लियर, इंटू 1/10 यानी कितना 0.1, तो 144 की वैल्यू कितनी आएगी, 144 इंटू 1/10 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर डी 14.4 लाख, क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं अभी के भी, 2 क्वेश्चन बचे हैं। अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, उसके बाद फिर एक इजी सा क्वेश्चन आपके पास एजीज का, देन द लेक्चर विल बी ओवर। चलिए, ₹1440 यानी 1440 रुपये वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी in such a way that C and D together gets half of what A and B gets together, and C gets 1/3 amount of B. Also D gets 5/3 times as much as C. What is the amount of A? बताइए amount of A क्या होगा? ट्राई यानी A B C D को सबको मिला के यानी A प्लस B कितना दिया, 1440 रुपीज़ इतना दिया। अच्छा, इन सच अ वे दैट सी एंड डी टुगेदर गेट्स हाफ ऑफ व्हाट ए एंड बी टुगेदर, यानी सी प्लस डी, और अगर मैं ए प्लस बी का रेशो देखूं, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, बेसिकली यही कहना चाह रहा क्वेश्चन, बिल्कुल बिल जी। एंड सी गेट्स 1/3 ऑफ बी, C gets 1/3 amount of B, 3:1. Also D gets 5/3 times as many as C, 3 5 3, D को मिले 5, C को मिले 3, B को मिले 9। आप क्वेश्चन यहीं से पकड़ो, देखो A प्लस बी कितना दिया 2, और C प्लस डी कितना दिया 1, यहाँ पे C प्लस डी कितना 8, यहाँ पे C प्लस डी कितना दिया, मुझे 8 दिया, तो इसको 8 बनाओ। कैसे बनाओगे, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो। प्रिकॉशन क्या रखना है इस केस में आपने, कि हमेशा आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, ना कि सिंगल डिजिट को। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, C प्लस डी को तो कर दिया मल्टीप्लाई, बट उन्होंने A और B को मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी 2 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया, और फिर वहाँ पे पूरी की पूरी रेशो गड़बड़ा जाती है। तो आपने ये काम नहीं करना किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये कितना होगा, C प्लस डी अगर 8 हुआ तो A प्लस बी कितना 16, जिसमें A कितना मेरे पास 7, B कितना मेरे पास 9, ठीक है। C प्लस डी और C है इसमें 3, D है इसमें 5, समझ आ गई बात। तो A B C D मेरे पास चारों के चारों आ चुके हैं, ठीक है। ये 16 और 8 तो 2:1 में भी टूट रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए, यानी टोटल मिला के मेरे पास, इसको के ले लो, 5K 9K 5K और 3K, 9 7 16, यानी 24K की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1440। K की वैल्यू कितनी हुई 60। क्या पूछ रहा अमाउंट ऑफ ए इज 7K, 7 into 6 is how much, 420। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। बी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज इसको। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अखिल एंड बिने इज 48 ईयर्स, कि अखिल और बिने हैं उनकी एज क्या है 48 ईयर है मिला के। अखिल इज 4 times ओल्ड है चेतन, और अखिल चेतन से 4 साल बड़ा है। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ बिने एंड चेतन इज 4:7, और बिने और चेतन की जो एजेस हैं उनका रेशो 4:7। व्हाट वाज द एज ऑफ निखिल 5 years बैक। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अखिल प्लस बिने, (48 years),
अखिल इज 4 ईयर ओल्डर देन चेतन, यानी अखिल माइनस चेतन इज इक्वल टू 4 ईयर। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ विनय एंड चेतन, विनय रेशियो चेतन कितना दिया 4:7, 4 के 7 के ले लूं। अगर मैं अखिल की बात यहां से करूं, अखिल क्या चेतन से 4 साल बड़े, तो 7 के + 4 हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया अखिल और चेतन के बीच का जो डिफरेंस ऑफ 4 ईयर्स है, तो 4 साल बड़ा हुआ। तो अखिल प्लस विनय की एज कितनी 48, यानी 7 के +4 + 4 के इज इक्वल टू 48, यानी 11 के इज इक्वल टू 48 - 4 इज इक्वल टू 44 के कितना आ गया, के की वैल्यू 4 आ गई। व्हाट वाज द एज ऑफ अखिल 5 ईयर्स बैक, अखिल आज कितने साल का है, अखिल आज है 7 × 4 + 8, 7 चुका 28, 4 32, 32 - 5 कितना हुआ 27। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। के की वैल्यू आ गई 4, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल जो 4 आएगी। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ विजय निखिल विनय, ठीक है, एज ऑफ अखिल 5 ईयर्स बैक, तो 7 चौके 28, 32, 32 - 5 इज 27। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, तो अभी भी मौका है, देखिए अभी थोड़ा टाइम है, आप प्रिपरेशन शुरू तो करें। आप प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से प्रिपरेशन होगी। कमेंट्स में ये पूछने से थोड़ा ना कुछ होगा कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी। सिलेबस कंप्लीट करने से स्टूडेंट सिलेक्शन होगा, और आज शुरू करोगे जब 6, 8, 10 महीने की साल में जाके आपकी अच्छी तैयारी शुरू होगी, मतलब ख़त्म होगी, कहने का मतलब ये। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहना। एक तो हमारे साथ यूट्यूब पे तो आप जुड़े ही हैं, प्लस अगर कोर्स ले लेंगे तो हमसे डायरेक्टली जुड़ी गए, ठीक है। कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर आपको मैं फिर बता देता हूँ एक बार, नंबर इज 783777। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ एक साथ क्रैक। कैसे, यूपीएससी ईपीएफओ एईओ एपीएफसी में भी जो आज तक क्वांट वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। 210 सिलेक्शंस थी 2022 में हमारी। तो आपको करना कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपकी फ़ोटो भी लगे। ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये सपना है ये जॉब, उस सपने को पूरा हम करेंगे आपको जुड़ना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा हमारे साथ। कैसे, किस चाल पे चलेंगे। यूपीएससी पीएफओ 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेफ। ये है कोर्स की डिटेल्स। यू विल गेट रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन एंड फ्री मेंटरशिप। फॉर मोर डिटेल्स कॉल एट 783777 पर हम कॉल भी कर सकते हैं, हाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू ज्वाइन, अभी के भी ज्वाइन कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट टाइम में क्लियर हो। फिर टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे से करिए। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।